चलिए बच्चों, आज हम मैथ का सबसे बेहतरीन टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। आपके मैथ में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं तो आपका आता है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ये होता है बेटा कि हर प्रति पर 100 अर्थात हर एक पर 100 अर्थात किसी भी भिन्न को या किसी भी संख्या को यदि हम प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं तो उसे 100 से गुणा करना पड़ेगा। समझ में बेटा? यदि किसी भी संख्या को भिन्न हो या संख्या हो उसको यदि हमें प्रतिशत में चेंज करना हो तो उसे 100 से गुणा करना पड़ता है। यदि किसी भी प्रतिशत को हमें भिन्न या किसी संख्या में चेंज करना होता है तो उसे 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? 100 से भाग करते हैं। ये बात समझ में? किसी भी संख्या को यदि हम संख्या हो या फिर भिन्न हो उसे हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। यदि हम किसी भी प्रतिशत को भिन्न या संख्या में चेंज करते हैं तो उसे 100 से भाग करते हैं। इतनी बात समझ में बेटा? चलिए, अगर हम आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं कि कोई भी संख्या आपके सामने दे दिया जाए, जैसे 5:4 कितना दिया गया बेटा? पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 5:4 किसके बराबर होगा? 5:4 किसके बराबर होगा? आपको एकदम साधारण बताया जाएगा बेटा। आप आसानी से इसे कर सकते हैं कि हमने कहा अनुपात का मतलब ही होता है भिन्न या बटे, तो हम कह सकते हैं 5/4। अब किसने प्रतिशत में चेंज करना है तो हमने पहले भी बता चुके हैं कि उसे हम 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 5/4 गुणे 100। अगर अब इसको कैलकुलेशन में जिसकी स्पीड जितना ज़्यादा है तेज है उसका कैलकुलेशन उतनी ही आसानी से और उतनी ही जल्दी हो जाएगा। अर्थात 25 चौके 100 होता है और 25 पंचे 125 प्रतिशत के क्या होगा? बराबर होगा। ये बात समझ में बेटा? ठीक। इसी प्रकार अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो 6:5 कितना है? 6:5 किसके बराबर होगा? आप लोग आसानी से जल्दी से बताएं। इसका आंसर क्या आएगा? किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? बताइए बेटा। जैसे आप लगाए हैं 5:4 किसके बराबर है, उसी तरह से आप बताइए कि 6:5 किसके बराबर होगा? 6:5 किसके बराबर होगा? जल्दी से बताइए बेटा, बहुत जल्दी से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। गुड, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? 6/5 पहले अनुपात को हम चेंज कर लेंगे भिन्न में। प्रतिशत में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। कैलकुलेशन में तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120 किसके बराबर होगा? 120 के बराबर होगा। बताइए बेटा, ये बात समझ में आई है या नहीं आई? जल्दी से बताइए, ये समझ में आया या नहीं आया? क्या हमारी आवाज आपको स्पष्ट में पड़ रही है? एक बार चेक करके बताएं। जल्दी से चेक करके बताइए। ये आपके साधारण प्रश्न आते बेटा। ये जो क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं, ये आपके जो प्रश्न लगा रहे हैं ये साधारण प्रश्न होते हैं, एकदम सिंपल में। अगर परसेंटेज में बात करते हैं तो एकदम छोटे से छोटे परसेंट में आते हैं, लेकिन इनका भी सीखना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब किसी हम लोग मंजिल पे चलते हैं तो बेसिक अर्थात पहले पायदान पे चलना बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से हम अपना किसी भी चैप्टर, किसी भी लेसन, किसी भी पाठ में अगर स्टार्टिंग हमारे छोटी से होती है तो वो हमारे ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। तो कभी भी कुछ पढ़ना हो तो आप सबसे पहले छोटी से छोटी चीज़ उस लेसन के बारे में जानने की कोशिश करें। जैसे
आपको वो चैप्टर आसानी से और ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, अभी हम लोग भिन्न को किस में चेंज किया है? प्रतिशत में। किस में चेंज किया है? भिन्न को चेंज किया था प्रतिशत में, अर्थात अभी जो हमने किया वो भिन्न को बदले हैं किसमें? प्रतिशत में। किसमें बदले हैं बेटा? प्रतिशत में बदले हैं। भिन्न को बदले हैं किसमें? प्रतिशत में। अब क्या करेंगे हम? इसी का उल्टा प्रतिशत को बदलेंगे, प्रतिशत को बदलेंगे किसमें? भिन्न में। किसमें बदलेंगे बेटा? भिन्न में। जैसे अगर हम बात करें आपकी कि दे रखा है 35%, पहला क्वेश्चन 35% को भिन्न में बदलिए। किसमें बदलना है? भिन्न में। तो 35% को भिन्न में बदलने के लिए हमने बेटा बताया था, अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चयन करना होता है तो उसे 100 से मल्टीपल करते हैं। यदि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो उसे 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए बेटा 35/100, अर्थात अगर इससे हम काटें तो 5 7 35 और 5 20 हम 100, अर्थात 7/20, या फिर हम कह सकते हैं 7:20। बताइए बेटा समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं? क्या ये मेथड आपको समझ में आया या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। गुड, बहुत बढ़िया बेटा, समझने का प्रयास करिए। जब तक आप लोग पढ़ें, मन से पढ़ें, क्योंकि पढ़ाने वाला चाहे जितना प्रयास करेगा, जब तक पढ़ने वाला मन से नहीं पढ़ेगा, अपना पूरा दिमाग फोकस नहीं करेगा, तब तक उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। कोई भी चीज़ हो उस पर अगर हम एकाग्र मन से कोशिश नहीं करेंगे सीखने का, तब तक हम उसे सीख नहीं सकते हैं। दूसरा आप लोग बेटा बताइए तुरंत, बहुत जल्दी। गुड, 40% को भिन्न में चेंज करें। गुड, वेरी गुड। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बहुत सही। क्या करना है बेटा? 40 बटे हमने कहा क्या करना है? 100। आप 0 से 0 काट दीजिए, क्या बचा है आपके पास? 4/10। फिर इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 2 पंचे 10, अर्थात भिन्न में चेंज किया तो 2/5, या फिर इसे हम कह सकते हैं 2:5। बताओ बेटा समझ में आया नहीं? जल्दी से बताइए, समझ में आया? आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा नोट करना है, नोट कर लीजिए। गुड, बहुत सही। जल्दी से नोट करिए। बहुत सही। आपको HW में देखिए बेटा कुछ काम दे रहे हैं, आप इसको दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को करिए। सबसे पहले आपको भिन्न को बदलना है प्रतिशत में। भिन्न को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना बेटा? प्रतिशत में। भिन्न को प्रतिशत में बदलें, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 4:8। दूसरा है 6:5। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, प्रतिशत को भिन्न में बदलें, प्रतिशत को भिन्न में बदलें, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। किस में बदलें बेटा? भिन्न में बदलें, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। सभी लोग कमेंट में अपने अपने आंसर देना। पहला है आपका 55%, दूसरा है 75%। जल्दी से नोट कर ले बेटा, और कमेंट में बताइए इनके आंसर क्या आ रहे हैं। सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। सबसे पहले देखते हैं इनको कौन सा करके भेजता है। गुड बेटा, नोट हो गया? नोट हो जाए तो आप लोग एक बार कमेंट करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और आप लोग इससे जितना से जितना शेयर करना चाहते हैं
आपके उतना आप इसे शेयर करें, ठीक है, ताकि चैनल थोड़ा से अभी नया है, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे तो आप लोगों को बेहतर इससे लाभ मिलेगा। घर बैठे आप इसमें पढ़ सकते हैं, अच्छे से मेहनत करें। ओके, थैंक्स।